एक और रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर में मिली दिल्ली कैपिटल को शानदार जीत। कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर जीता पहला मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल के बीच एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां लो स्कोरिंग हुए इस मुकाबले में आखिरी ओवर तक घमासान में अंत में यहां पर अक्षर पटेल ने दिल्ली कैपिटल को जीत दिला दी। तो दोस्तों, इस मुकाबले में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे इस मुकाबले का, लेकिन उससे पहले आप भी दिल्ली कैपिटल की पहली जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला डेविड वार्नर ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर डेविड वार्नर ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें काफ़ी बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतर रही थी, लेकिन प्लेइंग 11 दोनों टीमों की काफ़ी अच्छी लग रही थी। वहीं पर इसके बाद पारी की शुरुआत करने उतरे लितिन दास और उनके साथ थे जेसन रॉय। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर टीम के लिए पहले ही ओवर में शानदार शुरुआत करने की कोशिश की, जब ईशांत शर्मा की चौथी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के जरिए एक बेहतरीन चौका लिटिन दास के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका जेसन रॉय के बल्ले से भी देखने को मिला मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर लिटन दास को पेविलियन भेजकर पहली सफलता दिला दी दिल्ली कैपिटल को मुकेश कुमार ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर तीसरा ओवर डालने आए ईशांत शर्मा की तीसरी गेंद पर जेसन रॉय के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। उन्होंने एक फ्लिक के जरिए मिड विकेट की तरफ चौका लगाया, लेकिन इसके बाद दोस्तों एंड्रिक नोरकिया के ओवर में चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर पिछले मुकाबले में शतक लगाने वाले वेंकटेश अय्यर इस ओवर में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 2 गेंदों पर 0 पर ही आउट हो गए। इसके बाद नीतीश राणा ने आए और उन्होंने एक शानदार चौका एंड्रिक नोरकिया के ओवर में लगाया। फाइनल की तरफ उन्होंने शानदार चौका बटोरा, लेकिन दोस्तों नीतीश राणा की पारी भी आज के मुकाबले में ज़्यादा लंबी नहीं हो सकी और छठे ओवर की दूसरी ही गेंद पर वो भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मुकेश कुमार ने उनका बेहतरीन कैच किया और उन्हें पेविलियन भेजा। 7 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर कप्तान नीतीश राणा भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर मनदीप सिंह से बड़ी पारी की उम्मीद थी, तो उन्होंने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श की गेंद को खेलते हुए शानदार छक्का लगाया फ्लिक करके फाइन लेग की तरफ। लेकिन इसके बाद दोस्तों उनकी पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हो सकी और वो यहाँ पर गलती कर बैठे, जब अक्षर पटेल की गेंद पर विकेट के पीछे चौका लगाना चाहते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और गेंद सीधा स्टंप पर जाकर लगी और बोल्ड होकर पेविलियन लौटे मनदीप सिंह भी। 11 गेंदों पर उन्होंने 12 रन बनाए। इसके बाद क्रीज पर उतरे इनफॉर्म बल्लेबाज रिंकू सिंह ने यहाँ पर 9वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल की गेंद को शानदार तरीके से रिवर्स स्वीप करते हुए बेहतरीन चौका लगाया और इस चौके के साथ ही अपना खाता भी खोला। तो वहीं पर इसी बीच यहाँ पर जेसन रॉय ने 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया कुलदीप यादव की गेंद पर और 91 मीटर का एक मैक्सिमम यहां पर उन्होंने लगाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अक्षर पटेल की गेंद पर, लेकिन यहां पर उनका बेहतरीन कैच ललित यादव ने किया और इनफॉर्म बल्लेबाज रिंकू सिंह को पेविलियन भेजा अक्षर पटेल ने। वो 8 गेंदों पर सिर्फ 6 ही रन बना पाए। इसके बाद क्रीज पर उतरे सुनील नारायण, लेकिन सुनील नारायण भी इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर ईशांत शर्मा की गेंद पर कैच थमा बैठे डेविड वार्नर को और वो 6 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर उतरे आंद्रे रसल, जिन्होंने यहां पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श की गेंद पर शानदार छक्का लगाया ओवर मिड विकेट की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए आंद्रे रसल ने और उनकी पारी का ये पहला छक्का था। इसके बाद दोस्तों यहां पर 14वें ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श की गेंद को शानदार चौके के लिए भेज दिया शानदार बल्लेबाजी करते हुए जेसन रॉय ने और इस बार उन्होंने काफ़ी शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री के पार भेजा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे जेसन रॉय, लेकिन यहां पर वो भी गलती कर बैठे और अमन खान को अपना कैच थमा बैठे। शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे जेसन रॉय, लेकिन कुलदीप यादव की गेंद पर वो भी आउट हो गए। 39 गेंदों पर उन्होंने 43 रनों की पारी खेली। उनके आउट होने के बाद यहां पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेलने उतरे अनुकूल रॉय, लेकिन वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और अगली ही गेंद पर LBW आउट हो गए।
गए। कुलदीप यादव ने 2 गेंदों पर 2 रॉय को पेविलियन भेजा, यानी कि पहले जेसन रॉय और इसके बाद अनुकूल रॉय को आउट करके पेविलियन भेजा। इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की चौथी गेंद पर एंड्रिक नोरकिया ने उमेश यादव को भी कॉटिन बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। उमेश यादव भी इस मुकाबले में 5 गेंदों पर सिर्फ 3 ही रन बना पाए। लेकिन दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर आंद्रे रसल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उनके बल्ले का किनारा लेकर शॉर्ट थर्डमैन की तरफ चौका गया। लेकिन आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला, जब मुकेश कुमार की गेंद पर काफ़ी शानदार शॉट खेलते हुए उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, और इस बार तो ये छक्का दिल्ली के इस ग्राउंड के ही बाहर चला गया, जहां पर ओवर मिड विकेट की तरफ उन्होंने बड़ा शॉट खेला और 109 मीटर का छक्का लगाया। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ उन्होंने छक्का लगाया और छक्कों की हैट्रिक पूरी कर डाली इस ओवर में। लेकिन दोस्तों इसके बाद आखिरी गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में वरुण चक्रवर्ती रन आउट हो गए, और यहां पर निर्धारित 20 ओवर में कोलकाता ने 127 रन बनाए। वहीं पर इस 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल की तरफ से पृथ्वी शॉ, तो उनके साथ डेविड वार्नर पारी की शुरुआत करने उतरे। तो यहां पर पहले ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर ने शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया और उमेश यादव के इस पहले ओवर में 6 रन बनाए। तो वहीं पर दूसरा ओवर डालने आए खजरोलिया की पहली ही गेंद पर पृथ्वी शॉ के बल्ले से एक बेहतरीन शॉट देखने को मिला और पृथ्वी शॉ ने भी अपना पहला चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए डेविड वार्नर ने एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ लगाया। यह भी काफ़ी शानदार शॉट था जो डेविड वार्नर के बल्ले से देखने को मिला। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका कवर पॉइंट की तरफ देखने को मिला। इस बार भी लेंथ गेंद थी और उसको काफ़ी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा डेविड वार्नर ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरा ओवर डालने आए आंद्रे रसल की पहली गेंद पर भी शानदार चौका मिड ऑन की तरफ डेविड वार्नर के बल्ले से देखने को मिला। यह भी एक कमाल का शॉट था। वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर डेविड वार्नर ने एक और शानदार शॉट मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ खेला और एक और शानदार चौका लगाया। आंद्रे रसल की 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर इस ओवर को भी शानदार तरीके से दिल्ली के पक्ष में कर डाला। इसके बाद दोस्तों यहां पर 5वें ओवर की पहली गेंद पर पृथ्वी शॉ ने एक बार फिर कट शॉट खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार चौका लगाकर एक और बेहतरीन चौका लगाया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने पहली सफलता दिला दी कोलकाता नाइट राइडर्स को और पृथ्वी शॉ को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। गेंद को कट करना चाहते थे पृथ्वी शॉ, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और 11 गेंदों पर 13 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों डेविड वार्नर का कमाल जारी रहा। उन्होंने 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से शॉट खेला और स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार चौका लगाया। तो इसके बाद छठा ओवर डालने आए नारायण की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार चौके के साथ उनका स्वागत किया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका लगाया। वह नारायण के इस ओवर को बड़ा ओवर बनाने की पूरी तरह से उन्होंने ठान लिया था, क्योंकि ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और चौका लगाकर बैक टू बैक उन्होंने इस ओवर में 3 चौके लगाकर चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली। इसके बाद दोस्तों यहां पर 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श नीतीश राणा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो गलती कर बैठे और नीतीश राणा ने एक और सफलता कोलकाता नाइट राइडर्स को दिला दी। मिचेल मार्श को 9 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन भेजा नीतीश राणा ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों फिल सेल्ट खेलते हैं उतरे, लेकिन फिलिप सेल्ट की 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों यहां पर 9वें ओवर की पहली गेंद पर अनुकूल रॉय ने कॉटिन बोल्ड करके फिलिप सेल्ट को पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 3 गेंदों पर 5 रन बनाए। लेकिन वहीं पर दोस्तों एक छोर से डेविड वार्नर की शानदार बल्लेबाजी जारी रही। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी अनुकूल रॉय के एक और शानदार चौका लगाया और इसी के साथ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उनके बल्ले से कई शानदार चौके देखने को मिले, हालांकि इस मुकाबले में भी उनके बल्ले से छक्का नहीं आया। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने डेविड वार्नर को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। शानदार बल्लेबाजी
कर रहे थे डेविड वार्नर, लेकिन यहाँ पर चक्रवर्ती की गेंद पर वो चकमा खा गए और वो आउट होकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 41 गेंदों पर शानदार 57 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की चौथी गेंद पर मनीष पांडे के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका अक्षर पटेल ने लगाया। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में अभी भी ट्विस्ट बाकी था और ये शुरू हुआ 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब मनीष पांडे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन रिंकू सिंह ने उनका बेहतरीन कैच लिया और उन्हें पवेलियन भेजा। मनीष पांडे 23 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज अमन को यहाँ पर नीतीश राणा ने बोल्ड करके पवेलियन भेजा और इस मुकाबले में एक बार फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की वापसी करवा दी। अमन खान तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 2 गेंदों पर ही 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों इसके बाद मुकाबला ऐसे ही चलता रहा। आखिरी 3 ओवर में 15 रन चाहिए थे जीत के लिए, लेकिन यहां पर मुकाबला फंसता हुआ नजर आया। हालांकि एक स्टंपिंग यहां पर मिस की थी विकेट कीपर लिटन दास ने, जिसका पूरा फायदा उठाना चाहा अक्षर पटेल और उनके साथी खिलाड़ी ललित यादव ने। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के ओवर में मात्र 3 रन बने और इसी ओवर में अक्षर पटेल का भी एक स्टंपिंग मिस किया लिटन दास ने, यानी कि 2 महत्वपूर्ण स्टंपिंग उन्होंने मिस किए, जिसके चलते यहां पर दिल्ली का स्कोर आगे बढ़ा। लेकिन 19वें ओवर में भी सिर्फ 5 रन ही बना पाई दिल्ली कैपिटल की टीम के ये खिलाड़ी और अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी दिल्ली कैपिटल को। लेकिन दोस्तों तभी आखिरी ओवर डालने आए खजरोलिया की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने 2 रन ले लिए। यहां पर उन्होंने शानदार तरीके से यॉर्कर गेंद को संभाला और 2 रन लेने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर एक बार फिर अक्षर पटेल ने शानदार तरीके से गेंद को खेला और 2 रनों के लिए भाग कर गए। हालांकि 2 रन इस बार भी उन्होंने पूरे कर लिए, लेकिन किस्मत दिल्ली की तरफ जा रही थी क्योंकि ये गेंद 9 बॉल थी। अब यहां पर दिल्ली के लिए ये मुकाबला उनकी पकड़ में आ चुका था, क्योंकि 9 बॉल के बाद फ्री हिट थी और एक एक्स्ट्रा गेंद और 3 रन उस पर बन चुके थे। आखिरी 5 गेंदों पर अब इस टीम को जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 2 रन, लेकिन यहाँ पर इसी बीच अक्षर पटेल ने एक बार फिर दूसरी गेंद पर 2 रन लेकर दिल्ली कैपिटल को इस सीजन की पहली जीत दिला दी और कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने इस रोमांचक मुकाबले में एक और हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले का हीरो आपके हिसाब से कौन रहा है, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।